बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात के मसाइल व आदाब और शराइत। ज़कात इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। हालांकि ये इबादत बदनी में से नहीं बल्कि एक माली इबादत है, जो कि इस्लाम का पहला रुकन तौहीद व रिसालत है। तो तौहीद तब मुकम्मल होगी जब दिल तमाम मोहब्बतों से खाली होकर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक का होकर रह जाएगा। और माल की मोहब्बत एक फितरी चीज है। दिल को इससे पाक व साफ करने के लिए ज़कात का हुक्म दिया गया है और इसे इस्लाम की बुनियादी अरकान में से शामिल किया गया है। कुरान मजीद में 20 मकाम पर ज़कात को नमाज के साथ जिक्र किया गया है। जिस तरह नमाज में बंदा अल्लाह के सामने अपने आजिज़ी व इनकिसारी का इजहार करता है और नियामत बदन को इसके सामने झुका देता है, इसी तरह ज़कात में इस बात का इजहार करता है कि ए अल्लाह, तेरे दिए हुए माल में से कुछ हिस्सा तेरे हुक्म के मुताबिक तेरे रास्ते में फुकरा पर खर्च करता हूँ। ज़कात के दुनियावी फायदे क्या क्या है? नंबर 1, ज़कात की अदायगी से माल की मोहब्बत, हिर्स, तमा दोनों की हकीर समझने जैसी मौलिक बीमारियों से निजात मिलती है। तो क्या होता है? और बीमारियों से निजात मिलती है। ये बीमारियां ईमान के लिए जहरीली कातिल का दर्जा रखती है। हदीस में आता है कि बुखल और ईमान दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकते हैं। माल में बरकत होती है, चुनाचा कुरान करीम में इरशाद होता है, अल्लाह सूद को मिटाता है और ज़कात और सदकात को बढ़ाता है। हदीस नंबर 3, हदीस में आता है कि फरिश्ते इसके हक में ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह, जो शख्स तेरे दिए हुए माल में से खर्च करता रहता है, इसको और ज्यादा अता फरमा, और जो अपने माल को रोके रहते हैं और ज़कात अदा नहीं करते हैं, इसके माल को तबाह और बर्बाद कर दीजिए। बुखारी। अमवाले तिजारत, सोना जब 7.5 तोला हो, चांदी जब 52.5 तोला हो। नंबर 3, नकदी रुपया पैसा जब कि 52.5 तोला चांदी के कीमत के बराबर हो। नंबर 4, सामान तिजारत जब कि 52.5 तोला चांदी के कीमत के बराबर इसके मालियत हो। इन तमाम चीजों पर जब साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब है। मसला, अगर किसी के पास सोना 7.5 तोला है, 7.5 तोले से कम हो, मसलन 2 तोला या 2.5 तोला, और साथ कुछ थोड़ा बहुत नकदी हो, ख्वाह वो 100 रुपया ही क्यों ना हो, तो दोनों या 2.5 तोले की कीमत लगाने और 100 रुपये इसमें जमा कर के अगर ये मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो ज़कात वाजिब है। सामान तिजारत की कीमत की तयन का तरीका। मिसाल के तौर पर, किसी दुकान में जो सामान बराए फरोख्त रखा हुआ है, इस पूरे साल पर ज़कात वाजिब है, जबकि दुकान की इमारत पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता स्टोर की कीमत लगाते हुए इस बात की गुंजाइश है कि आदमी ज़कात निकालते वक्त ये हिसाब लगाए कि अगर मैं पूरे स्टोर इकट्ठा फरोख्त करूंगा तो बाजार में इसकी क्या कीमत लगाएगी, वो कीमत निकाल कर फिर इसकी 2.5% ज़कात में निकालना होगा। अलबत्ता एहतियात इसमें है कि आम होलसेल कीमत से हिसाब लगाकर इस पर ज़कात अदा कर दी जाए। अब है
ہر روپے پر سال گزرنا ضروری ہے. پھر اس نصاب پر ایک سال گزرنا چاہیے یعنی ایک سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرنا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ بات درست نہیں، بلکہ جب اس مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص جب آپ کا سال گزر جائے تو آپ نے جتنا مال آپ کے پاس کا حساب لگا کے زکوٰۃ نکالے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو یہ تھی ہماری ویڈیو. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ.